नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच। और आज आप उपस्थित है साथियों नरेंद्र मोदी का साइप्रस दौरे का क्या अहमियत है तथा इसको लेकर के टर्की क्यों इतना परेशान है और नरेंद्र मोदी ने आखिर क्यों साइप्रस को चुना है। और नरेंद्र मोदी अब तक के तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो साइप्रस की यात्रा करने वाले हैं। तो तमाम इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे तथा इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि टर्की को जो मिर्ची लगने वाली है नरेंद्र मोदी के साइप्रस यात्रा को लेकर के, इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे तथा साइप्रस और टर्की के बीच कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसके वजह से ये दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। भारत का जो रिश्ता पाकिस्तान से, गाजा का जो रिश्ता इजराइल से और फिलहाल अभी रसिया का जो रिश्ता यूक्रेन से है, सेम वही रिश्ता टर्की का साइप्रस से है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का साइप्रस का यात्रा करना यह टर्की को काफ़ी परेशान और चिंतित करने वाला है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की ने न सिर्फ खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, बल्कि भारत के खिलाफ लड़ने के लिए ड्रोन्स और मिसाइलों का भी सप्लाई किया था। इस हिमाकत के बाद भारत ने टर्की को चारों तरफ से घेरने की तैयारी भी कर ली है और उसका पुरजोर तैयारी के साथ नरेंद्र मोदी मैदान में भी उतर चुके हैं। कई भारतीयों ने टर्की जाने के अपने फैसले को कैंसिल किया था जब भारत के खिलाफ पाकिस्तान का टर्की ने जब सपोर्ट किया था। टर्की के बाइकॉट का भी ऐलान भारत के तमाम लोगों ने किया था। हालांकि बाइकॉट जो हुआ था वह सरकार की तरफ से नहीं, बल्कि लोगों की व्यक्तिगत इच्छा से किया गया था और इसका पूर्ण सपोर्ट भारत सरकार का भी था, और जिसके वजह से टर्की ने बहुत जल्द उनके कई इकोनॉमी पर या किसी आप ट्रैवलिंग पर इसका असर भी आप देखा गया था। अब नई दिल्ली ने भी अपने अंदाज में एहसान फरामोश टर्की को जवाब देने का प्लानिंग कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के निमंत्रण पर G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस बार G7 देशों की बैठक कनाडा के अल्बर्टा में होने वाली है। इस बार G7 के लिए कनाडा जा रहे नरेंद्र मोदी एक बड़ा खेला करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके सबसे बड़े कट्टर दुश्मन साइप्रस की यात्रा करने वाले हैं। दोस्तों, साइप्रस एक छोटा सा भूमध्य सागरीय द्वीप है जो टर्की के दक्षिण में, सीरिया के पश्चिम में और इजराइल के उत्तर पश्चिम में पड़ता है। साइप्रस एक छोटा सा ऐसा द्वीप है जो कि जहां से आप देख सकते हैं टर्की के दक्षिण में, सीरिया में भी और इजराइल पर भी आप नज़र आसानी के साथ रख सकते हैं। ऐसे में साइप्रस को लेकर के टर्की का जो विवाद है बहुत ही पुराना है। साइप्रस में टर्की और ग्रीक समुदाय के लोग ज़्यादातर निवास करते हैं, जिनमें नस्ली विवाद हमेशा से चलता आया है। टर्की और साइप्रस के बीच विवाद की शुरुआत तब हुई जब साल 1974 में ग्रीक लड़ाकों के तख्ता पलट के बाद टर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर आक्रमण कर दिया था। यानी कि साथियों, टर्की और साइप्रस के बीच का जो युद्ध है यह 1974 से चलता आ रहा है। दोस्तों, इस घटना के बाद साइप्रस दो हिस्सों में बट गया था, जिनमें से एक ग्रीक साइप्रस सरकार थे, दूसरी पर टर्की साइप्रस वासियों का कंट्रोल देखा जाता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीक साइप्रस सरकार के शासन वाले साइप्रस गणराज्य को मान्यता प्राप्त है। वहीं टर्की साइप्रस वासियों ने अपने इलाके को एक स्वघोषित राष्ट्र का दर्जा दिया हुआ है, जिसे सिर्फ और सिर्फ टर्की ही स्वीकार करता है। टर्की ने अतिक्रमण में साइप्रस के मशहूर शहर वरोसा पर भी कब्जा कर लिया था, जहां उसके 35,000 सैनिक अभी भी तैनात हैं और अब यह शहर वीरान पड़ा है। जबकि पहले यहां पर पर्यटकों की भीड़ भी काफ़ी लगी रहती थी। दोस्तों, माफ़ करना, जो 35,000 जो सैनिक थे वो 1974 के तहत ही वहां पर थे, अब वहां पर नहीं है और अब वह राज्य जो है वह वीरान पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जून से लेकर के 17 जून तक कनाडा में होने वाले G7 सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। कनाडा से पहले वह साइप्रस जाएंगे और वापसी में वह क्रोएशिया से होते हुए भारत वापस लौटेंगे। ऐसे में जब पीएम मोदी साइप्रस में होंगे तो टर्किश राष्ट्रपति एर्दोगन की टेंशन बढ़ना तो लाजमी है, क्योंकि पीएम मोदी के साइप्रस दौरे को लेकर के कोई जानकारी सामने अब तक नहीं आई थी। लेकिन
ऐसा माना जा रहा है कि फ्यूल लेने के लिए नरेंद्र मोदी की जहाज़ जो है वो साइप्रस में रुकने वाली है। पीएम मोदी कनाडा पहुंचने से पहले ही अपने विमान के जरिए भी एक बड़ा रणनीतिक और कूटनीतिक दांव खेलने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा जाते वक्त पीएम मोदी का विमान तेल रिफ्यूलिंग के लिए एक छोटे से देश साइप्रस में रुकने वाला है। पीएम मोदी का यह चाल कहीं ना कहीं टर्की को काफ़ी परेशान करने वाला है। पीएम मोदी का विमान रिफ्यूलिंग के लिए कहीं और भी रुक सकता था दोस्तों, लेकिन यह नरेंद्र मोदी का रणनीतिक चाल ही है कि तेल रिफ्यूलिंग के लिए उनका विमान साइप्रस जैसे छोटे से देश में रुकने वाला है। पीएम मोदी का विमान जैसे ही साइप्रस उतरेगा तो टर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान पागल से होते हुए दिखेंगे। भारत का ये कदम खास तौर से टर्की को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया था। भारत ने हमले को बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर भी लॉन्च किया था, जिसमें पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठनों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया गया था। हालांकि भारत ने यह कार्रवाई 6 से 7 मई के दरमियान रात को ही की थी, लेकिन उससे पहले ही टर्की ने पाकिस्तान को हथियार भेजना भी शुरू कर दिया था। दोस्तों, 5 मई को पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर टर्किश नेवल वारशिप TCG बाइक्वाडा को देखा गया था, जबकि इससे एक दिन पहले ही टर्की के एयरफोर्स ने C-130 एयरक्राफ्ट कराची में भी लैंड कराया था। बाद में यह भी सामने आया था कि टर्की ने सिर्फ ड्रोन ही नहीं भेजे, बल्कि उन्हें ऑपरेट करने के लिए अपने ऑपरेटर्स भी भेजे थे। इस सब के अलावा एर्दोगन बार बार यह कहते रहे हैं कि वह हर परिस्थिति में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे, जबकि भारत ने 2023 में आए भीषण भूकंप में टर्की की मदद की थी। फिर भी एर्दोगन ने भारत को लेकर के ऐसा रवैया अपनाया है, सिर्फ और सिर्फ यह के लिए कि दोनों इस्लामिक कंट्री हैं। दोस्तों, साइप्रस और क्रोएशिया यूरोपियन यूनियन के ही सदस्य हैं और अगले साल साइप्रस को 6 महीने के लिए EU की अध्यक्षता मिलने वाली है, यानी यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षता मिलने वाली है। पिछले महीने मोदी क्रोएशिया, नीदरलैंड और नॉर्वे का दौरा भी करने वाले थे, लेकिन पाकिस्तान के साथ तनाव के चलते यह दौरा जो था उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे तीसरे प्रधानमंत्री होंगे जो साइप्रस का दौरा करने वाले हैं। उनसे पहले साल 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वहां पर गए थे। उनसे पहले साल 1983 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साइप्रस का दौरा किया था और अब जाकर के 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस का दौरा करने वाले हैं। यह कहीं ना कहीं टर्की को चारों तरफ से घेरने का भारत का एक प्लान है। सबसे पहले भारत के जनता ने टर्की को उसका आईना दिखाया और अब दिल्ली ने भी यह मोर्चा संभाल लिया है और टर्की को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है। किसी ने सही कहा है कि अगर किसी को मारना है तो उस देश के दुश्मन को अपने साथ मिला लो। ऐसे में भारत ने साइप्रस का एक यात्रा करके वहां पर तेल रिफ्यूलिंग के जरिए ही अपना साइप्रस से एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने का काम किया है। ऐसे में कई रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पर बड़े डील्स भी नरेंद्र मोदी साइप्रस की सरकार के साथ कर सकते हैं। ऐसे में देखने वाली बात है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब साइप्रस की यात्रा करने वाले हैं तो क्या कोई बड़ी डील निकल करके सामने आती है या नरेंद्र मोदी कोई और ही चाल सोच करके वहां पर जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी कब क्या करने वाले हैं इसका कोई भी जानकारी किसी को जल्दी नहीं होता है। ऐसे में देखने वाली बात है कि नरेंद्र मोदी जब साइप्रस जाएंगे तो कौन सा ऐसा गुल खिलाएंगे और टर्की परेशान होने वाला है, उसके साथ पाकिस्तान, अजरबैजान इत्यादि भी। जल्द ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और G7 के बैठक के बाद, साइप्रस की यात्रा करने के बाद क्या निकल कर के सामने आता है, जीत क्लासेस 2.0 आप सभी के सामने ज़रूर रखेगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जल्द ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।